Welcome students in Subhash English School in digital lecture class 11th subject mathematics chapter 2 relations and functions. Now part 2 starts. Now students we start relations. First of all we have to see what is its introduction and definition. Consider the two sets P equals to ABC and Q equals to Ali, Bhanu, Binoy, Chandra and Divya. The Cartesian product of P and Q has 15 ordered pairs which can be listed as P cross Q equals to A Ali, A Bhanu, A Binoy, डैश 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 C दिव्य। यहाँ पर देखिए आप दो सेट दे रखे हैं हमको P और Q। इस P सेट में 3 एलिमेंट्स ABC और इस Q सेट में 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं। तो इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है यहाँ पर हमने 15 ऑर्डर्ड पेयर्स इसके बनते हैं। इस प्रकार से लिखते हैं इसको, इस प्रकार से हैं P क्रॉस Q इक्वल्स टू A अली, A भानु, A बिनोय। इसी प्रकार से A का रिलेशन चंद्र से, इसी प्रकार से A का रिलेशन दिव्य से, B का भानु से, B का अली से, इस टाइप से बीच के एलिमेंट्स भी आएंगे इसमें। नेक्स्ट देखिए आप, वी कैन नाउ ऑब्टेन अ सबसेट ऑफ P क्रॉस Q बाय इंट्रोड्यूसिंग ए रिलेशन। हम यहाँ पर एक रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट X एंड द सेकंड एलिमेंट ऑफ Y ईच ऑर्डर्ड पेयर XY एज। किस प्रकार से करेंगे देखिए आप, रिलेशन R इक्वल्स टू XY ये ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में है सच दैट X इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम Y where X belongs to P and Y belongs to Q। यहाँ पर एक रिलेशन R बनेगा देखिए आप इस ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में XY में। X एक जनरल लेटर है जिसको नाम दिया गया है फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम, मीन्स नेम का फर्स्ट लेटर X बनेगा और ये जो Y है Y यहाँ पर नेम है तो इस नेम का जो फर्स्ट लेटर होगा वो X से डिनोट होगा। और यहाँ पर देखिए आप ये जो X है ये P सेट में से आएगा और Y जो है वो Q सेट में से जाएगा। देन R इक्वल्स टू, यहाँ पर देख सकते हैं हम A अली, यहाँ पर देखिए आप अली जो नेम है उसका जो फर्स्ट लेटर है A, ये A से रिलेट हो गया। यहाँ पर भानु देखिए आप इसका जो फर्स्ट लेटर है B, ये इससे रिलेट हो गया। यहाँ पर जो बिनोय है इसका जो B है वो इससे रिलेशन हो गया इसका। यहाँ पर जो C है इस चंद्र से इसका रिलेशन हो गया। इस प्रकार से देख सकते हैं हम। आगे देखिए, अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस रिलेशन R मीन्स कॉल्ड एन एरो डायग्राम इज शोन। यहाँ पर हमने एक एरो डायग्राम से इसको शो कर रखा है। देखिए आप, ये देखिए इस A का रिलेशन किससे हो गया अली से, इस B का रिलेशन किससे हो गया भानु और बिनोय से, इस C का रिलेशन किससे हो गया चंद्र से, दिव्य का रिलेशन किसी से भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि D जो है वो इस सेट में P सेट में नहीं आया है। नाउ स्टूडेंट्स इसकी डेफिनेशन सेकंड देखिए आप रिलेशन की। अ रिलेशन R फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट A टू अ नॉन एम्प्टी सेट B इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B। यहाँ पर इसका मतलब है कि जो रिलेशन R होता है देखिए आप, वो एक नॉन एम्प्टी सेट A से किसी नॉन एम्प्टी सेट B की तरफ जाता है और ये जो रिलेशन बनेगा A से B की तरफ, ये इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट कहलाता है। इसको सबसेट कहते हैं रिलेशन को। द सबसेट इज डिराइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स इन A क्रॉस B। तो यहाँ पर जो A क्रॉस B से जो ऑर्डर्ड पेयर्स मिलेंगे हमको, उसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो उस सेट A में से आएगा और दूसरा जो एलिमेंट होगा सेकंड एलिमेंट वो दूसरे सेट से आएगा, इसलिए उसको सबसेट कहते हैं A क्रॉस B का। यहाँ पर देखिए आप, द सेकंड एलिमेंट इज सेट टू बी इज कॉल्ड द इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। तो ये जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसकी इमेज कौन सी होती है सेकंड एलिमेंट। नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए आप, डेफिनेशन 3, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स in a relation R
from a set A to a set B is called the domain of the relation R। यहाँ पर देखिए आप, ये जो सारे फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स के रिलेशन में, फ्रॉम ए सेट ए टू ए सेट बी, जो रिलेशन सेट ए से बी की तरफ जाता है, उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं, देखिए आप, उसको हम क्या बोलते हैं, रिलेशन का डोमेन। ये ध्यान रखने वाली बात, डोमेन कहते हैं। अभी इसके पहले हमने देखा था कि जो सेकंड एलिमेंट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इमेज। नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए आप, द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स, द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स इन ए रिलेशन आर, उस रिलेशन आर में जो सेकंड एलिमेंट्स का जो सेट है फ्रॉम ए सेट ए टू ए सेट बी इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द रिलेशन आर, उसको हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, रेंज बोलते हैं। देखिए आप, एंड द होल सेट बी इज कॉल्ड द कोडोमेन ऑफ द रिलेशन आर, और जो सेकंड सेट होता है, यहाँ पर जो सेकंड सेट लिया हमने, बी सेट लिया, देखिए इसको हम क्या बोलेंगे, कोडोमेन, इस रिलेशन आर के लिए। और एक बात और देखिए आप, यहाँ पर रेंज जो होती है, नोट दैट रेंज जो होती है इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन, मीन्स कोडोमेन जो सेट है उससे छोटा एक सेट होता है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, रेंज। नाउ स्टूडेंट्स देखिए आप रिमार्क्स। फर्स्ट रिमार्क है, अ रिलेशन में बी रिप्रेजेंटेड एल्जेब्रिकली आइदर बाय द रोस्टर मेथड और बाय द सेट बिल्डर मेथड। हम यहाँ पर किसी भी रिलेशन को दो प्रकार से समझा सकते हैं, रोस्टर मेथड से और फिर सेट बिल्डर मेथड्स। रोस्टर मेथड मीन्स सेट थ्योरी में हमने देखा था, किसी एलिमेंट को यदि लिस्टेड फॉर्म में लिखा जाए सेपरेटली तो उसे रोस्टर मेथड कहते हैं। यदि उसको नेम वाइज लिखा जाए, मीन्स एक्स वेरिएबल लेते हुए, उसको हम सेट बिल्डर मेथड कह सकते हैं। नेक्स्ट देखिए आप, सेकंड, एन एरो डायग्राम इज ए विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रिलेशन। रिलेशन को हम एरो डायग्राम से भी शो कर सकते हैं। इसके पहले वाला एक जो हमने डेफिनेशन देखी थी उसमें हमने एरो डायग्राम से आपको विजुअल रिप्रेजेंटेशन रिलेशन का बताया था। नेक्स्ट देखिए आप, हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम्पल 8, द फिगर शोज अ रिलेशन बिटवीन द सेट्स पी एंड क्यू। यहाँ पर एक फिगर दे रखा है, एक डायग्राम दे रखा है, इसमें हमको सेट पी और सेट क्यू के बारे में रिलेशन दे रखा है। राइट दिस रिलेशन, हमको ये रिलेशन लिखना है, बताना है, एक फर्स्ट इन सेट बिल्डर फॉर्म एंड इन सेकंड इन रोस्टर फॉर्म, एक सेट बिल्डर फॉर्म में और एक इन रोस्टर फॉर्म में। देखिए आप, एंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज इट्स डोमेन एंड रेंज, इसकी डोमेन और रेंज भी बताइए। यहां पर देखिए डायग्राम, its solution, it is obvious that the relation R is x is the square of y। आप उस डायग्राम में देख सकते हैं कि जो पहला सेट है वह स्क्वायर है उस y का, मीन्स उस दूसरे सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनका वो स्क्वायर है। फर्स्ट, इन सेट बिल्डर फॉर्म R इक्वल्स टू, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में किस प्रकार से लिखेंगे, देखिए आप, एक्स वाई, ये ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म है, सच दैट x is the square of y, x belongs to p, y belongs to q। यहाँ पर x p सेट में से आया है और y जो है वो q सेट में से आया है। इन रोस्टर फॉर्म, इसको रोस्टर फॉर्म में किस प्रकार से लिखेंगे, r इक्वल्स टू 9 3, यहाँ पर देखिए आप 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, -3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, इसी प्रकार से ये भी देखिए आप, यहाँ पर इसको रोस्टर फॉर्म कहते हैं। नेक्स्ट है द डोमेन ऑफ दिस रिलेशन, इसका जो डोमेन बनेगा, जैसा कि हमने डेफिनेशन में देखा था, ये जो फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं, देखिए आप, ये इनका जो सेट बनता है इसको हम क्या कहते हैं, रिलेशन का डोमेन। तो यहाँ पर डोमेन क्या हो गया, 4 9 25। और यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, 9 2 बार आया है, 4 2 टाइम्स और 25 2 टाइम्स, बट हमको लिखना है इसको सिंगल टाइम। द रेंज ऑफ दिस रिलेशन इज, इसकी जो रेंज बनेगी वो क्या बनेगी, रेंज हम जानते हैं कि जो सेकंड एलिमेंट से, देखिए आप, ऑर्डर्ड पेयर के, वो कहलाती है रेंज। देन -2 2 -3
3, -5, 5. It is said to be range of this relation. Note that the element 1 is not related to any element in set P. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एलिमेंट 1 जो है वो किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है सेट P में. द सेट Q इज द कोडोमेन ऑफ दिस रिलेशन. यहाँ पर जो Q सेट है इसको हम क्या बोलते हैं, कोडोमेन रिलेशन का. नेक्स्ट क्वेश्चन है एक, देखिए आप, लेट A इक्वल्स टू 1, 2, 3 अप टू 14 डिफाइन रिलेशन. एक सेट हमको दे रखा है, देखिए आप, A इक्वल्स टू 1, 2, 3 अप टू 14. नाउ डिफाइन रिलेशन, हमको एक रिलेशन डिफाइन करना है फ्रॉम A टू A. A टू A मीन्स A सेट का A सेट में बाय R. एक डेफिनेशन दे रखी है रिलेशन की, इक्वल्स टू एक्स वाई सच दैट 3x minus y equals to 0 where x y belongs to A. मीन्स जो एलिमेंट्स आएंगे वो सेट A से आएंगे. राइट डोमेन एंड को डोमेन एंड रेंज. यहाँ पर हमको डोमेन निकालना है, को डोमेन निकालना है और रेंज निकालनी है. देखिए आप सॉल्यूशन, गिवन दैट A इक्वल्स टू, हमको एक सेट दे रखा है 1, 2 अप टू 14 एंड एक रिलेशन दे रखा है डिफाइन करके R इक्वल्स टू एक्स वाई. ये ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म होता है, देखिए, सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू A. ये जो एलिमेंट्स हैं ये किस में से लेने हैं हमको, A सेट में से. और एक इक्वेशन दे रखी है, देखिए आप, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0. इसको लेते हुए, इसको फाइंड करते हुए यहाँ पर अलग अलग वैल्यूज हमको मिलती जाएगी. देखिए आप, टेकिंग x इक्वल्स टू 1, यहाँ पर 1 लिया, देखिए आप, इस इक्वेशन में डाला मैंने 3 इंटू 1 माइनस वाई इक्वल्स टू 0, देन यू विल गेट y इक्वल्स टू 3. देखिए आप, इट्स वेरी सिंपल कैलकुलेशन. अगेन वी गेट हियर ऑर्डर्ड पेयर. ये देखिए आप, x इक्वल्स टू 1 and y equals to 3. It is our first ordered pair. Now then x equals to 2, then 3 into 2 minus y equals to 0, then we will get y equals to 6. Again we get second ordered pair, it is 2 and 6, 2, 6, and x equals to 3. When we take x equals to 3, then it will be 3 into 3 minus y equals to 0, then you will get y equals to 9. इसका ऑर्डर्ड पेयर क्या मिलेगा हमको, 3, 9. देखिए आप, नेक्स्ट x इक्वल्स टू 4, 3 इंटू 4y इक्वल्स टू 0, देन y इक्वल्स टू 12. इसका ऑर्डर्ड पेयर क्या मिला हमको, 4, 12. नाउ इफ x इक्वल्स टू 5, देन 3 इंटू 5 इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 15 हियर. बट y इक्वल्स टू 15 देखिए आप, इट इज नॉट इन सेट A. ये सेट A में नहीं है, देखिए आप ध्यान से. देयरफॉर x इज नॉट इक्वल टू 5 मीन्स ये जो x इक्वल्स टू 5 है ये हम नहीं लेंगे, वी शुड नॉट टेक हियर. नाउ r इक्वल्स टू, देखिए आप, 1, 3, 2, 6, 3, 9, 4, 12. ये 4 ऑर्डर्ड पेयर्स हमको एक सही ढंग से एक्सप्लेन करते हुए मिले. देखिए आप, 1, 3, 2, 6, 3, 9, 4, 12 अलग अलग कैलकुलेशन से हमको मिले हैं. यहाँ पर हमने 5 और 15 नहीं लिया. क्यों? क्योंकि 5 जो है वो उस सेट में नहीं ले सकते हम. क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि 15 जो है वो उस सेट में, A सेट में नहीं है. देयरफॉर डोमेन ऑफ R, यहाँ पर डोमेन ऑफ R मीन्स, यहाँ पर डोमेन देखिए आप, ये जो फर्स्ट एलिमेंट, ये डोमेन इसका बना 1, 2, 3, 4. नेक्स्ट देखिए आप, रेंज ऑफ R. रेंज का मतलब होता है सेकंड एलिमेंट्स. देखिए आप, तो रेंज इसकी क्या मिल गई हमको, 3, 6, 9, 12. एंड कोडोमेन. कोडोमेन क्या होता है, वो जो पूरा सेट होता है उसको हम कोडोमेन कहते हैं. यहाँ पर पूरा सेट कौन सा है, कंप्लीट सेट कौन सा है, जो हमको सेट A दे रखा था. देखिए 1, 2, 3 अप टू 14. तो ये हमारे आंसर्स हो गए, डोमेन ऑफ R, रेंज ऑफ R एंड कोडोमेन ऑफ R.
ये देखिए, इसको हमने विजुअल रिप्रेजेंटेशन से किस प्रकार शो कर रखा देखिए आप। इस 1 का रिलेशन देखिए आप 3 से, इस 2 का रिलेशन देखिए आप 6 से, इस 3 का रिलेशन किससे 9 से, इस 4 का रिलेशन किससे 12 से। तो ये जो पूरा सेट है, ये देखिए आप पूरा सेट, ये पूरा सेट ए, यहाँ पर 1 2 3 4 ये हो गया हमारा डोमेन देखिए आप। एंड जिसका रिजल्ट्स मिले हमको, ये देखिए 3 6 9 12, इसको कहते हैं रेंज। बट ये जो पूरा कंप्लीट सेट है, इसको यहाँ पर कह सकते हैं हम कोडोमेन। नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर 6, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाय r इक्वल्स टू x, x प्लस 5 सच दैट x बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 5। यहाँ पर हमको ये एलिमेंट्स दे रखे हैं और एक डिफाइन कर रहा है रिलेशन r इक्वल्स टू x, x प्लस 5। सॉल्यूशन देखिए इसका, गिवन दैट r इक्वल्स टू x, x प्लस 5 सच दैट x बिलोंग्स टू x, जो एलिमेंट है वो किस में से आएगा, इस सेट में से आएगा 0 1 2 3 4 5। नाउ वी टेक x इक्वल्स टू 0। जब हम x इक्वल टू 0 लेंगे तो इसके हिसाब से देखिए आप, सेकंड एलिमेंट क्या है x प्लस 5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5, यहाँ पर x की वैल्यू क्या रखेंगे हम 0। ये देखिए, एंड x इक्वल्स टू 1 लेंगे तो क्या होगा देखिए आप, 1 प्लस 5 इक्वल्स टू 6। 2 लेंगे तो क्या होगा देखा आप, x इक्वल्स टू 3 पर 8, x इक्वल्स टू 4 पर 9। इट इज़ वेरी इजी कैलकुलेशन। एंड फाइनली x इक्वल्स टू 5, देन यू विल गेट 10। देखिए आप इस ए सेट को देखिए आप, 0 1 2 3 4 5 ये हमको दे रखा था। यहाँ से हमको एक रिलेशन मिला, रिलेशन को हम r से डिनोट करते हैं। 0 का 5 से, 1 का 6, 2 का 7 से, 3 का 8 से, 4 का 9 से और 5 का 10 से। यहाँ पर हमने इसको अलग से हाईलाइट कर रखा है देखिए। हैंस डोमेन ऑफ r, डोमेन का मतलब क्या होता है, ये जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं सेट के, ये देखिए 0 1 2 3 4 5 ये कहलाता है डोमेन। एंड रेंज ऑफ r मीन्स इनकी जो इमेजेस बन रही है देखिए अलग अलग, ये कहलाती है रेंज ऑफ r, मीन्स इक्वल्स टू 5 6 7 8 9 10, एंड इट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। स्टूडेंट्स, अभी हमने कुछ एग्जांपल्स लिए, डेफिनेशन ली है, ये आप बार बार प्रैक्टिस करिए, समझिए इनको। यदि समझ में नहीं आता है कमेंट सेक्शन में पूछिए और बार बार प्रैक्टिस करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।